देखिए, ये तो पूरा इंडिया गठबंधन भी कह रहा है, पूरा देश कह रहा है। बिहार के लोग बहुत स्तब्ध हैं और नाराजगी है उनकी कि जिनका चेहरा दिखाकर इस चुनाव में भाजपा ने बिहार पे कब्जा किया, अब उनको ही आप हटाने की साजिश रच रहे हैं। और ये उनकी पुरानी चाल है। अब उड़ीसा में भी ऐसा ही किया उन्होंने, बीजेडी को खत्म कर दिया। बीजेडी के सांसदों की मदद से केंद्र में कितने सारे बिल उन्होंने पारित करा दिए बिना डिस्कशन के, फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल और ये तमाम बिल्स जो हैं इम्पोर्टेंट बिल्स, ये न्याय संहिता वाला जो 3 आईपीसी में जो बदलाव लाए वो भी उन्हीं की मदद से पारित कराया। हम लोग कितना प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के पास संख्या बल बीजेडी का था उस समय। हाँ, तो अब उनकी मदद लेकिन करने के बाद उन्होंने बीजेडी को ही उड़ीसा से वॉश आउट कर दिया। उसी तरह से बिहार में अभी किया उन्होंने कि उनका चेहरा दिखा के चुनाव जीते और फिर अब उनको बदलने की साजिश रच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इस तरह का खेल हुआ, पूरे देश में हो रहा है। तो मुझे लगता है इससे बीजेपी को ज्यादा नुकसान है। आने वाले समय में बीजेपी के साथ कोई भी रीजनल पार्टी गठबंधन करने में बार बार सोचेगी, डरेगी। हाँ, ये बात और है कि वो दबाव बना के उन्हें परेशान करके ब्लैकमेल करके अपने साथ जोड़ लेती है, लेकिन ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र में जनता का मैंडेट सर्वोपरि होता है। जब जनता ने उन्हें अस्वीकार किया या इनके चेहरे को देखकर वोट किया, तो फिर ये इतना जल्दी कुछ महीनों के बाद चुनाव के उस तरह से बदलना जनता को ठगना ही है। झारखंड में भी बीजेपी और जेएमएम पूर्व में एक साथ सरकार में है और अभी भी बार बार चर्चा कभी कभी आती है। देखिए, ये अफवाह है। अगर ऐसा होता तो फिर जिस समय संकट की घड़ी थी, जिस समय जेल भेजा जा रहा था, जिस समय ईडी बार बार परेशान कर रही थी, उस समय ही ऐसा हो जाता। लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो हमें लगता है कि ये अफवाह है, लोग बदनाम करने के लिए। अभी निकाय चुनाव था तो निकाय चुनाव में जो भी वोटर्स, चूंकि कॉमन वोटर्स हैं, तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई जाती हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि हमारी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड, ये जो गल्फ कंट्रीज में जो हो रहा है। जी, देखिए, अभी जो संकट की घड़ी है, जिस तरह का युद्ध का माहौल है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ये परमाणु युद्ध के कगार पे है, विश्व युद्ध के कगार पे है और इसकी जद में हमारा देश भी आ सकता है। तो अभी बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा और पक्ष विपक्ष दोनों को बैठ के सुलझे हुए अंदाज में इस पर निर्णय लेने पड़ेंगे। राहुल जी ने जो कहा है वो कहीं ना कहीं इंगित करता है कि वो सावधान कर रहे हैं, सचेत कर रहे हैं कि अभी भी संभल जाओ, नहीं तो बाद में दिक्कतें आ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी केंद्र सरकार को आपस में बिना लड़ाई झगड़ा के एक दूसरे की राय मशवरा से आगे बढ़ना चाहिए और इस संकट से भारत को बचा के रखना चाहिए। भारतीय जो वहां फंसे हैं उनको अविलंब वापस लाने की कोशिश करनी चाहिए।